आपका पैसा आपसे लेकर आपको ही ब्याज पर दे देते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? नहीं सोचा। इस पर कभी डिटेल में बात करूंगा। आज बात करूंगा कि आपने जो अपनी बचत, जो अपनी जमा पूंजी, जो अपनी खून पसीने की कमाई तिल तिल करके जोड़कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए जमा करके रखी है बैंकों में, वो कितनी सुरक्षित है कितनी नहीं। आपने जिस बैंक में अपना खाता खोल रखा है वो बैंक ऐसा ना हो कि अगली सुबह या एक सुबह आप उठे, ना वो खाता रहे ना वो बैंक। आप ये बात सुनकर हंस सकते हैं कि क्या भला बैंक भी कहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो हमारी सरकार तो बैठी ही है, उसका दायित्व है कि हमें वो पैसे देना। तो मैं आपको बता दूं कि 2008 की मंदी के लिए लेमैन ब्रदर्स एक बैंक है अमेरिका का जो दिवालिया घोषित हुआ था। एक ही दम से उस बैंक ने कह दिया था कि हम दिवालिया घोषित हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, जो लोन हमने दिया था वो लोन अब वापस नहीं आ सकते, इसलिए हम अपने आप को कंगाल घोषित कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों का पैसा मिला? एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको याद होगा कि सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत हर एक भारतीय का बैंक अकाउंट खोला जा रहा था, और सरकार ने बड़ी उपलब्धि गिनवाई थी कि कितने करोड़ अकाउंट हमने बैंक अकाउंट खोले हैं देश में। 70 साल 75 साल आज़ाद हो चुके हुए हैं देश को, और फिर भी इतने करोड़ लोगों का बैंक की सुविधा से कोई लेन देन ही नहीं था, और हमने इतने करोड़ अकाउंट खोलकर अब उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ दिया। ये एक उपलब्धि थी जो सरकार ने गिनवाई, और उसके बाद आज शायद ही कोई घर हो पूरे भारत में जिसका एक, कम से कम एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा। अब जिन बैंकों में आपका पैसा कंट्रोल होता है, आप जहां पर पैसा जमा करते हो, बैंक आपके पैसे को कंट्रोल करते हैं, और इन बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सारा पैसा हम कह सकते हैं जाता है। बैंक क्या करते हैं? बैंक आपसे पैसा लेकर, आपके पैसे को अपने पास रखकर, आपकी जमा पूंजी बचत को, और उसको इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या कंपनियों में, और उससे फिर पैसा कमाते हैं। और जो ब्याज आपसे लिया जाता है वो बैंकों की कमाई हम कह सकते हैं, वो उनकी कमाई होती है। लेकिन इसी बीच बैंक कई बार काफी ज्यादा लोन दे देता है, या फिर ऐसी जगह लोन दे देता है सरकार या उसके नुमाइंदों को, उसके दोस्तों को, कि वो लोन कभी भी वापस नहीं आता बैंक में। मतलब बैंक के साथ फ्रॉड किया जाता है और वो पैसा डूब जाता है। इससे क्या होता है? इससे बैंक दिवालिया घोषित हो सकता है, या फिर बैंक सरकार को कहता है कि हमने ये लोन दिया था और ये लोन अब वापस नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। अब सरकार क्या करती है? 2015 से सरकार हर साल एक लिस्ट जारी कर रही है जिसे DSIB लिस्ट कहते हैं। इसका मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये जो लिस्ट जारी की है DSIB लिस्ट, ये बैंकों की लिस्ट, इसमें जिन बैंकों के नाम है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन बैंकों पर, DSIB की लिस्ट में जो भी बैंक होते हैं, इन बैंकों पर सरकार की कड़ी नजर रहती है। आरबीआई हर साल 2015 के बाद इस DSIB लिस्ट को, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट को जारी करता है, और वो ये कहता है कि इन बैंकों में अगर आप निवेश करते हैं, अगर इन बैंक में आपका अकाउंट और आपकी जमा पूंजी है तो वो सेफ है। और इसके अलावा जितने भी बैंकों में आपकी जमा पूंजी है या आपका अकाउंट है वो सेफ नहीं है। एक तरीके से आरबीआई ये लिस्ट हर साल जारी करता है। अब 2015 से पहले ये नहीं होता था, और 2015 के बाद हर साल ये लिस्ट जारी होती है। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हर साल ये लिस्ट जारी होती है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लिस्ट जारी क्यों हो रही है। DSIB लिस्ट में आने वाले बैंक सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होते हैं, और उसमें इस बार की लिस्ट में आरबीआई ने कहा है एक सरकारी बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 2 प्राइवेट बैंक ICICI और HDFC बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, और इन पर हमारी कड़ी निगरानी रहेगी, सीधी नजर रहेगी
कि अगर इन बैंकों में थोड़ी सी भी ऊक चूक हो गई, इधर उधर हो गया, तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। जैसा मैंने पहले बताया 2008 की मंदी क्यों आई थी, लेमैन ब्रदर बैंक जो है कंगाल घोषित हो गया था, जिसकी वजह से उसके बाद पूरी दुनिया में 2008 में मंदी आई थी। शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलता है। अब सरकार ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में अगर आप अपने पैसे डालते हैं, अगर आप अकाउंट बनाते हैं, जमा पूंजी आप अपनी रखते हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित है। और इसके अलावा उसने किसी भी बैंक का इस लिस्ट में नाम नहीं दिया है। मतलब एक तरीके से सरकार ने कह दिया है कि अगर इन 3 बैंक में पैसा है तो हम जिम्मेदार हैं, आपका पैसा सेफ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब मान लीजिए अगर कल को कोई भी बैंक इनके अलावा, इन 3 बैंक के अलावा कोई भी बैंक ये कहता है कि हम दिवालिया घोषित हो गए हैं, हमने लोन ज्यादा दे दिए थे, या कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, तो वो तो एक हलफनामा कोर्ट में दे देंगे कि हम दिवालिया घोषित है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पैसा आपका है वो कैसे रिकवर होगा, या आप कहां जाएंगे? अब कह सकते हैं कि हम सरकार के पास जाएंगे, लेकिन सरकार भी तो ये कह सकती है कि हम तो लगातार 2015 से एक लिस्ट जारी करते आ रहे हैं कि आप इन इन बैंक में अपने अकाउंट रखिए, इनमें अपना पैसा रखिए, वो सेफ है, इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम किसी भी बैंक का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने हर साल डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट जारी कर दी थी। तब आप कहां जाएंगे? मतलब अब बात आ गई आपके ही ऊपर कि सरकार ने तो आपको चेताया था कि ये जो है सेफ बैंक है, सुरक्षित बैंक है, इनमें कंपेरेटिवली आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है, आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, यहां पर जमा कीजिए। आपने ही बात नहीं मानी, तो अब आप क्या करेंगे? आप यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका निर्णय होता है कि आप कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां अपना पैसा जमा कर रहे हैं। सरकार ने आपको सतर्क कर दिया। हाँ, ये जरूर है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या कोई भी बैंक अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि हम डीएसआईबी लिस्ट में हैं या नहीं है, और ना ही सरकार कभी आपको ये कहेगी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, उसी तरीके से आप अपनी जमा पूंजी रखिए। तो होगा क्या? मेरा ये मानना है कि आप इन सब चीजों से नहीं बच सकते। कैसे नहीं बच सकते? क्योंकि कुछ चीजें ऐसा हिस्सा होती है, मान लीजिए सरकार, आप हम सभी को शेयर मार्केट के बारे में पता है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या एसआईपीज में जब हम पैसा डालते हैं वो मार्केट के अधीन होता है। लेकिन हमें सरकार ने बाउंड नहीं कर रखा, सिस्टम ने हमें बाउंड नहीं कर रखा कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए ही लगाए, इन्वेस्ट करें ही करें। हमारा मन है अगर हम करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सिस्टम का हिस्सा है कि आप कहीं भी जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो आपको उन्हीं तय लिमिटेशंस में करना पड़ता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, तो आपकी सैलरी एक बैंक अकाउंट में आती है, ये एक नियम बन चुका है। तो अब क्या होगा, आपको एक बैंक का खाता खोलना ही पड़ेगा। अगर आपको और कोई भी सरकारी सुविधाएं चाहिए, पेंशन चाहिए, तो आपको बैंक का खाता अपना खुलवाना ही पड़ेगा, आप इससे दूर नहीं हो सकते। तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप कह सकते हैं कि डीएसआईबी लिस्ट में हर साल कोई ना कोई बैंक आता है, इस साल आईसीआईसीआई या एचडीएफसी, अगले साल और कोई बैंक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें जो एक कंपेरेटिवली सेफ रास्ता आपके सामने निकल कर आता है वो ये कि आप प्राइवेट बैंक की बजाय सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी जमा पूंजी रखिए, अपना अकाउंट रखिए, वो कंपेरेटिवली सेफ है। मैं सेफ नहीं कह रहा हूं, मैं कंपेरेटिवली सेफ कह रहा हूं, क्योंकि उस पर सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा होती है कि वो आपका पैसे का भुगतान करे या उसके प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी दिखाए। वरना कल को सरकार ये कह सकती है कि हमने तो पहले ही बता रखा था, आपने पैसा अपना गलत बैंक में लगाया, वरना आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते, एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई में जमा करते, तो हम जिम्मेदार होते। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सरकारी बैंक में अगर आप जमा पूंजी रखेंगे या अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आप कंपेरेटिवली सेफ कॉर्नर में होंगे, और जो नुकसान की भी आपके भरपाई हो सकती है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।